तो आज हम एक न्यू चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। केमिस्ट्री का आपका थर्ड चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लॉन्ग टाइम के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, बीच में टाइम नहीं मिल पाया, तो चलो कंटिन्यू करते हैं। अभी फर्स्टली अगर हम बात करें मेटल्स और नॉन मेटल्स में कुछ कॉमन डिफरेंसेस आप देख पा रहे हो। अगर हम बात करें मेटल्स जो है इनका नेचर कैसा होता है, ये लस्टर होते हैं, मतलब इनमें शाइनिंग होती है, इनकी सरफेस शाइनिंग होती है। नॉन मेटल्स जो होते हैं ये नॉन लस्टरस होते हैं, मतलब इनमें चमक या शाइनिंग नहीं होती। कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं, लेकिन इसके बाद हम बात करेंगे एक्सेप्शंस के बारे में। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करूँगा। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो मेटल्स होती है वो डक्टाइल होती है, मतलब इनको वायर में ड्रॉन किया जा सकता है, इनकी वायर बनाई जा सकती हैं। लेकिन जो नॉन मेटल्स होती है कैसी होती है, नॉन डक्टाइल होती है। मेटल्स जो है वो मेलिएबल होती हैं, मतलब इनकी शीट्स बनाई जा सकती हैं, थिन शीट्स। ये कैसी होती है, नॉन मेलिएबल। हालांकि इनके एक्सेप्शंस मैं बार बार कह रहा हूँ कि कुछ ऐसे भी इनमें पॉइंट्स हमारे पास, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं मेटल्स के नॉन मेटल्स के जो इनके अपोजिट वर्क करती हैं। मेटल्स क्या होती हैं, हार्ड होती हैं, नॉन मेटल्स सॉफ्ट होती हैं। मेटल्स जो है सॉलिड होती हैं, लेकिन अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की तो ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों कंडीशंस में मिल सकती हैं। मेटल्स का जो है मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और नॉन मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, लो होता है। मतलब थोड़े ही टेम्परेचर पे ये क्या होती हैं, मेल्ट होने लग जाती हैं, और इनका टेम्परेचर यानी कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है वहीं पे अगर हम बात करें जो मेटल्स है इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, और नॉन मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है मेटल्स जो हैं ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट की, लेकिन नॉन मेटल्स क्या होती हैं, पुअर कंडक्टर होती हैं हीट की, ठीक है। मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो ये पुअर कंडक्टर हैं किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की। तो ये कुछ कॉमन डिफरेंसेस हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको आप लर्न करोगे और इनका जो मीनिंग है वो क्लियर करोगे यहाँ से, ठीक है ना। मैंने ब्रैकेट में इनका मीनिंग भी लिख दिया, यहाँ तक पहले रीड करें। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं मेटल्स के कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। कॉमनली आपने देखा था कि जो मेटल्स है वो कैसी होती हैं, हार्ड होती हैं, है ना, ये हमने यहाँ रीड किया था। लेकिन हमारे पास 3 ऐसे एक्सेप्शन है जो क्या है, सॉफ्ट हैं। मेटल्स है लेकिन कैसी हैं, सॉफ्ट है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। तो जो लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम, ये तीनों कैसी हैं, सॉफ्ट मेटल्स है, यानी कि इनको कट किया जा सकता है नाइफ की हेल्प से। और यहाँ तक कि आपको ये भी लर्न करना है इनका जो डेंसिटी है और जो मेल्टिंग पॉइंट है ये क्या होता है, लो होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमने देखा था जो मेटल्स है वो कैसी होती है, सॉलिड होती हैं। लेकिन जरा यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, जो मरकरी है इसका सिंबल है Hg, हाइड्रेजियम इसको बोलते हैं। ये रूम टेम्परेचर पे क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है, आपको ध्यान रखना है। वहीं पे अगर हम बात करें तो हमने ये देखा था कि जो मेटल्स है उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। लेकिन एक्सेप्शंस की अगर हम बात करें तो जो गैलियम यानी कि Ga और सीजियम जिसको हम Cs से डिनोट करते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो हमने रीड किया था जो है मेटल्स गुड कंडक्टर होती हैं हीट की, लेकिन यहाँ देखिए जो लेड है Pb और मरकरी यानी कि Hg, ये क्या है, पुअर कंडक्टर हैं हीट की। तो यहाँ पे एक्सेप्शंस जो हैं मेटल्स के हमने रीड कर लिए। ऐसे ही अभी हम थोड़ी देर बाद नॉन मेटल्स के भी एक्सेप्शंस पढ़ेंगे। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, ध्यान रखना, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन है, देखिए, नेम ऑफ मोस्ट मेलिएबल मेटल। कोई ऐसी मेटल का नेम बताइए जो क्या है, मोस्ट मेलिएबल है। और मेलिएबल का मीनिंग मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्लियर कर दिया। मेलिएबल क्या होता है, एक ऐसी क्वालिटी किसी मेटल की जिससे उसको शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, शीट बनाई जा सकती है। तो देखिए इसका एग्जाम्पल यानी कि आंसर क्या रहेगा, गोल्ड, इसका सिंबल है Au, इसको ऑरम भी बोलते हैं। और वहीं सिल्वर यानी कि इसको Ag से डिनोट करते हैं, अर्जेंटम इसको बोला जाता है। ये दोनों कैसी हैं, मोस्ट मेलिएबल मेटल हैं, यानी कि इनकी शीट्स बनाई जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, नेम ऑफ मोस्ट डक्टाइल मेटल। डक्टाइल का मतलब क्या बताया था, जिनमें डक्टिलिटी की क्वांटिटी होती है ना। डक्टिलिटी मतलब क्या, इनकी क्या कर सकते हैं, वायर बनाई जा सकती है। तो आपके पास एक एग्जाम्पल है, दैट इज गोल्ड। गोल्ड है ना, गोल्ड एक ऐसा हमारे पास मेटल का एग्जाम्पल है जिसकी जो है डक्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर मेटल्स। इससे आपकी बुक में ये भी लिखा हुआ है कि 1 ग्राम जो आपके पास गोल्ड मेटल है ना, तो इससे आप 2 किलोमीटर जो है लॉन्ग वायर भी ड्रॉन कर सकते हो, बना सकते हो। वहीं आपके पास एक क्वेश्चन है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। आपसे पूछा जाए कि इनमें से कोई एक ऐसा एग्जाम्पल बताइए जो हीट का बेस्ट कंडक्टर हो मेटल्स में अगर हम बात करें, तो आपका आंसर क्या रहेगा, सिल्वर और कॉपर।
सिल्वर का सिंबल क्या है, Ag अर्जेंटम, और कॉपर का सिंबल क्या होता है, Cu। इसको कॉपर को डिनोट करते हैं Cu से, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये हमने क्या अभी रीड किया, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में डिफरेंसेस पढ़े और एक्सेप्शंस देख लिए हमने मेटल्स के, और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक में दे रखे थे, वो हमने डिस्कस किए। अगर इन पॉइंट्स में कहीं कोई दिक्कत हो तो जरा आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं। तो अगर हम बात करें नॉन मेटल्स के क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, तो अभी हमने रीड किया था कि जो नॉन मेटल्स है वो कैसी होती है, नॉन लस्ट्रस होती हैं। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है हमारे पास, आयोडीन, है ना। इसका सिंबल क्या होता है, इसको आई से डिनोट करते हैं, आयोडीन। और ये कैसा होता है, ये लस्ट्रस होता है, इसमें चमक होती है। वहीं पे अगर हम बात करें तो आपने रीड किया था कि ये जो नॉन मेटल्स है कैसी होती है, सॉफ्ट होती हैं। लेकिन इसका एक्सेप्शन हमारे पास है डायमंड, जो कि एलोट्रोप है कार्बन का। ये एलोट्रोप क्या होता है, ये हम 4th चैप्टर में रीड करेंगे, ठीक है ना। एक बार के लिए आप ये ध्यान रखना कि जो डायमंड है वो कैसा होता है, हार्ड होता है नॉन मेटल का एग्जाम्पल, लेकिन ये क्या है, हार्ड है, ये एक्सेप्शन है इसका। वहीं पे अगर हमने देखा था कि ये जो नॉन मेटल्स है ये क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, पुअर कंडक्टर। लेकिन जो ग्रेफाइट है ये क्या है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। मतलब इसमें इसके जो ग्रेफाइट जो है ना, इससे हम इलेक्ट्रोड्स वगैरह बनाते हैं, एनोड और कैथोड। तो ये भी वैसे क्या है, एलोट्रोप ऑफ कार्बन, कार्बन के अलग अलग फॉर्म्स कह सकते हो, ठीक है ना। ये हम 4th चैप्टर में रीड करेंगे, अभी के लिए आप एग्जाम्पल ध्यान रखना। ये जो डायमंड है इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। डायमंड है तो नॉन मेटेलिक सब्सटेंस, लेकिन ये इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। नॉर्मली हमने क्या रीड किया था कि जो नॉन मेटल्स है इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो, लेकिन इसका क्या होता है, हाई होता है। तो ये इसके एक्सेप्शन है हमारे पास नॉन मेटल्स के। एक क्वेश्चन है कि एक ऐसा एग्जाम्पल बताइए सॉलिड नॉन मेटल का, नॉन मेटल है सॉलिड फॉर्म में, तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, सल्फर। और इसका सिंबल क्या होता है, इसको एस से डिनोट करते हैं अपने। और वहीं पे अब अगर आपसे पूछा जाए कि लिक्विड फॉर्म में नॉन मेटल का एग्जांपल बताइए, तो ब्रोमाइन, है ना। और इसका जो सिंबल है क्या होता है, Br, इसको Br से डिनोट करते हैं। ये हद से ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। हमने अगर हम बात करें तो मेटल का हमने रीड किया था कि मेटल्स में जो है लिक्विड फॉर्म में कौन होता है, तो हमने किए थे मरकरी आंसर में। लेकिन नॉन मेटल अगर लिक्विड फॉर्म में पूछा जाए तो आंसर क्या होगा, ब्रोमाइन। गैसियस फॉर्म में अगर हम बात करें नॉन मेटल कौन है, तो आपका आंसर हो सकता है ऑक्सीजन, ठीक है। इसको O2 से डिनोट करते हैं गैसियस फॉर्म में ये। अगर हम बात करें कलर के बेस पे भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर पूछा जाए मेटल्स का कलर कैसा होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, ग्रेइश कलर। मेटल्स का कलर नॉर्मली क्या होता है, ग्रेइश कलर की होती हैं। यहीं पे अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो इसके डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है जैसे कि सल्फर, सल्फर का कलर कैसा होता है, येलो। क्लोरीन जो है इसका जो कलर है ग्रीन येलोइश होता है। और फॉस्फोरस का अगर आपसे कलर पूछा जाए तो बताओगे रेड एंड वाइट। ये दो कलर में आपको मिलता है, एक रेड कलर में और एक वाइट कलर में भी। यहाँ पे आपको थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको बोल के बता रहा हूँ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दो नॉन मेटल ऐसे हैं जिनका कलर कैसे, मतलब इनमें कोई कलर नहीं होता है, कलर लेस होते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं ये कैसे होते हैं, कलर लेस होते हैं। तो ये था आज का हमारा फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो मेरे को जरूर कमेंट करके बताएंगे। और मैं आपसे लास्ट में अभी एक क्वेश्चन पुट करता हूं, अगर आपने लास्ट तक वीडियो को देखा है तो इस क्वेश्चन का मेरे को आंसर बताओगे, ठीक है ना। आप मेरे को ये बताओ कि जो सॉलिड नॉन मेटल का एग्जाम्पल आपने बताना है, सॉलिड नॉन मेटल का एग्जाम्पल कमेंट करके बताना मेरे को, ठीक है ना। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।